पंडित जी ने सोचा एक ऐसा ब्राह्मण है, जाति को न जाने तो जाति कहे। अरे अपने जाति का भी नहीं वो कर रहा है कि हम भी ब्राह्मण हैं, और मैंने कहा कि मैं काशी से पढ़ के आया हूं, फिर भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो फिर पंडित जी ने कहा, अरे भैया हम भागवत कथा करते हैं, हम काशी के विद्वान हैं, कहीं अपने घर में कोई कथा वथा करा दो गाँव में, तो हमारा भी जेब वो काट गया है स्टेशन पे, हमारी यात्रा भी सुगम हो जाएगी और दो पैसे बन भी जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा, महाराज क्षमा करो, हम ये सब चक्कर में नहीं पड़ते कथा। बोले आपके गांव में कथा वथा नहीं? महाराज हमारे गांव में कोई कथा। तो बोले आप कथा ना कराओ तो आपके गांव का जो मुखिया है उसी से मिला दो, तो बड़े आदमी है तो आयोजन कर देंगे, तो आपका तो कुछ जाएगा नहीं, मेरा काम बन जाएगा। तो जब जाति का दुहाई दिया बार बार, तो जो ब्राह्मण थे गांव के, उन्होंने कहा चलो अच्छा चलो मिला देते हैं मुखिया से, हमारा पिंड छूटे। और लेकर गए तो मुखिया जी गांव की कोई पंचायत काट रहे थे, एक पत्थर वाले शिला पे बैठे थे मुखिया जी, और जाकर मुखिया जी से बताया ब्राह्मण ने कि मुखिया जी, अरे काशी से पंडित जी आए, काशी से पंडित जी आए। तो मुखिया भी वैसे था जैसा गांव में। मुखिया ने कहा काशी से तो आए हैं, बताओ तो हम क्या करें? बोले कि कह रहे हैं कि अपने गांव में भागवत की कथा कराना। मुखिया ने कहा, पंडित जी आप ही ऐसा बात करते हो, हम लोग तो कभी ना सुना न देखा है भागवत क्या होता, तुम भी ऐसे ऐसे लोगों को लेकर गांव शिला पे रख दिया लाते थे। तो जब तक मुखिया के छोटे छोटे बच्चे आगे पोते नाती, और उन्होंने देखा कि ये दाढ़ी वाड़ी रखा के कोई मधारी लगता है आया है, तो जब उस लाल लाल कपड़े में बंधा हुआ देखा बच्चों ने, तो उन बच्चों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो भागवत देखेंगे बाबा, हम तो भागवत देखेंगे, नहीं हम तो भागवत देखेंगे। अब कुर्ता फाड़े डाले बच्चे। तो मुखिया भी परेशान हो गए। मुखिया ने कहा अच्छा ठीक है पंडित जी, भागवत दिखा दे, सबको दिखा दे। हलो शंकर भगवान। पंडित जी ने सोचा चलो मुखिया है, गांव वाले सब इकट्ठा होंगे, कथा करेंगे, कुछ तो आएगा। और उसी शिला पे पंडित जी बैठ गए, और मुखिया इतना कह के घर में भोजन करने चला गया। और भोजन करने चला गया तो थोड़ी देर प्रतीक्षा किए पंडित जी की, कोई आए चंदन वंदन लगाए तो कथा शुरू करो, चलो दक्षिणा तो कोई बात नहीं, कुछ तो कर दे। लेकिन वो जैसे पंडित जी उस गांव के, वैसे मुखिया जी, वैसे फिर गांव वाले, तो सब इसी में गांव वाले खड़े रहे कि अभी ये पंडित जी कुछ बोलेंगे, इसके अंदर से हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी ना सुना ना देखा भागवत। तो बच्चे लोग खड़े हैं, गांव वाले खड़े हैं, और मुखिया चले गए भोजन करने। पंडित जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जगह मिल गया कथा करने का, एक दो दिन में धीरे धीरे इन लोगों को भी थोड़ा अकल आ जाएगी, और कथा सुनेंगे तो रसिक भी आएंगे। तो पंडित जी उसी पे कथा शुरू कर दिए जो चौतरा बना हुआ था। और थोड़े देर में खा पी के मुखिया भी आ गया। अब मुखिया आया तो उसी पत्थर पे लेटता था जो शिला बना था चौतरा, मुखिया बगल में लेट गया तो भी पंडित जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि अब यही कराने के लिए बोला, ये मुखिया है, कहीं ये नाराज ना हो जाए, इसलिए पंडित जी भी थोड़ा इधर हो गए। और थोड़ी देर बाद मुखिया अपना सिर खसक के और पंडित जी के जांघ पे रख दिया सिर को मुखिया, और जो घर आके मारने लगा
अब जो सोने लगा हो तो उसका नाक बड़बड़ बड़बड़ बोले। अच्छा, कुछ लोग तो इसको कहते हैं, ये जो आवाज निकलता है उसको कहते हैं, पता नहीं साउंड स्लीप, पता नहीं क्या बोलते। तो पंडित जी ऐसे भी लेट जाता तो चलता, लेकिन जो बीच बीच में उसका नाक जो बोले तो पंडित जी को बड़ा डिस्टर्ब हो, जैसे यहाँ हो रहा है, बोलो शंकर भगवान। लेकिन पंडित जी भी क्या करें। अच्छा, जब सिर रखे रखे पंडित जी का जांग दुखने लगा तो मुखिया को, अरे मुखिया जी, अरे मुखिया जी, अरे उठो, भागवत की कथा हो रही, दो चार शब्द सुन लो, आपके घर में भगवान आए हैं, भागवत में भगवान बैठे हैं, उठ जाओ, थोड़ा उठो ना। और मुखिया जी को जो पंडित जी ने जगाया, जो मुखिया यो लाल लाल करके उठा। और कई लोगों को अगर सोते हुए जगा दो तो समझो कुंभकर्ण को ही जगा दो। अब जो मुखिया उठा लाल लाल आंख करके और क्रोध में जो पंडित जी को मारा, एक झापड़ लगाया। पंडित जी के भी मन में आया कि जब से मैं इस गांव में आया, ना पानी, ना चाय, ना सेवा, ना स्वागत, और देखो ऊपर से हमको चाटा भी मार दिया सबने। तो पंडित जी के भी अंदर का मर्द जाग गया और सोचे अब कथा हो चाहे ना हो। और जो फिर खींच के पंडित जी ने मुखिया को मारा, धड़ा। अब इधर से पंडित जी, उधर से मुखिया जी जो मार के, और वहां जो गन्ना पेड़ पे जो गांव वाले हैं सब दूर खड़े, अरे कोई छुड़ाना नहीं, भागवत जी आ गई, जो कोई छू लिया पता नहीं क्या होगा। सब लोग सोचे कि भागवत जी प्रकट होगी, बोलो शंकर भगवान। और मुखिया और पंडित जी एक दूसरे को गुत्थी गुत्था होते होते और उसी कुआं में जो कूड़ा बना था उसे गिर गए। और जब गिर गए तो संजोग से मुखिया गिरे नीचे, पंडित जी ऊपर, अब दे ऊपर से इधर मार मार के लुहान कर दिया। अब बीच कुआं में जाए गए, सब कहते हैं भागवत को छुओगे तो कोढ़ी हो जाओगे, कोई हल ना दे। तब तक घर वाले चिल्लाए, सब दौड़ दौड़ के आए कि कैसे भी अपने मुखिया को छुड़ाए। और मुखिया की बहन भी आ गई, मुखिया जी की बहन आई और बोलने लगी, भागवत महारानी तोरे पांव लागी शीश धरी। सब गांव वाले कह रहे भागवत जी आ गई है, कोई छूना नहीं, कोढ़ी हो जाओगे, कोई नहीं जा रहा है। तो बहन ने हिम्मत किया कि भाई को कैसे भी छुड़ाएं। कहा, भागवत महारानी तोरे बाएं लागी शीश धरी, भैया को छोड़ दो चाहे भैंस गैया ले। भागवत महारानी तोरे बाएं लागी शीश धरी, भैया को छोड़ दो चाहे भैंस गैया ले। पंडित जी भी नीचे समझ गए सारे पागल है गांव में। तो पंडित जी अंदर से बोलते हैं कि बचे ना विनीत जाए, आन लगे ठेरे मेरी, या को प्राण चाहो तो 500 रुपया देना, बोलो शंकर भगवान। और बहन गई अंदर से, जो थैले में दूध बेच के जो पैसा सारा रखा हुआ था वो जल्दी बुल्दी में थैलवे लाके पंडित जी को गिरा दिया, बोलो शंकर भगवान की। एक सीढ़ी लेके आए पौड़ी और उस कुआं में गिराया। और पंडित जी थैला लेकर बाहर निकले और अपना पोथी लेकर भागे। ऐसे पूरा नाटक कर रहे कि भागवत महारानी हमारे ऊपर आई है कि पूरे गांव का कोई छुए ना, रोके ना, पकड़े ना। और जो पोथी लेके जा रहे हैं तो गांव वाले कहते हैं कि अभी भागवत महारानी देखो नाचते हुए जा रहे हैं, अभी उतरी नहीं है। अब जब पंडित जी चले गए तो मुखिया को भी कुआं से गांव वाले निकाले बाहर। मुंह नोच गया था, गांव वाले पीठ ठोका। अरे मुखिया, चोट लग गया, कोई बात नहीं, घाव भर जाएगा, लेकिन इस गांव में आपने वो मर्दई किया
कि हम लोग जिंदगी में भागवत को नहीं देखा था, लेकिन आपने भागवत तो करा दिया। बोलो शंकर। तो कुछ लोग होते हैं कि भागवत सुनने नहीं देखने आते हैं, उनको ये नहीं पता कि भागवत देखा नहीं, भागवत सुना जाता है और सुनने से कृपा होती है, इसलिए आते तो हैं लेकिन देख डाक के चले जाते हैं।